लगातार देश के अंदर ये बात उठ रही है कि ईवीएम को हटाओ, ईवीएम हटाओ। संयुक्त मोर्चा जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करने के बाद आज कुछ लोग हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन पर ही सवाल उठा दिए इन्होंने। सर, आप तो इस धरना प्रदर्शन में आए हैं और क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए भाई, साफ कहना सुखी रहना। ये जंतर मंतर की भूमि से ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। ये काम तो करते नहीं लोगों के बीच में जाते नहीं। ईवीएम का बहाना पा रहा है, क्या ईवीएम का बहाना पा रहा है भाइयों? क्या कह रहे हैं? ये बीजेपी का आरएसएस का आदमी है और ऐसे जो है हजार रुपए में छोड़ रखे हैं। 1000 रुपए कह रहे हैं? अरे मैं 1000 रुपए की बात में जाओ, लोगों के दुख तकलीफ में जाओ, लोगों से जुड़ो, जब तो लोग कोई वोट डालेगा। बीजेपी ग्राउंड पे काम कर रही है, बीजेपी घर घर जा रही है। ये एयर कंडीशन में पड़े हैं, कैसे देंगे लोग वोट? मशीन में गड़बड़ बता रखी। तेलंगाना के लोग पढ़े लिखे थे, कर्नाटक के लोग पढ़े लिखे थे, उनने वोट नहीं दी, वही भी हम नहीं दी क्या? ये मजाक? बात तो सही कह रहे हैं, कर्नाटक तेलंगाना की बात कर रहे हैं। ये ऐसे लोग, मैं बताऊं ना, ये दोपहर तक तो होते हैं कांग्रेस में, दोपहर के बाद में चले जाते हैं बीजेपी में। ये हर जगह पे जाते हैं। और ये जो लोग हैं, गलत क्या है? कांग्रेस अछूत है, कांग्रेस अछूत है, उन पे काम करने वाली है। ये आम जनता है, पॉलिटिकल आदमी आप एक भी नहीं है इसके ऊपर। ये कह रहे हैं एक भी पॉलिटिकल आदमी। पोस्टर लग रहा राजेंद्र कुमार गौतम का, उसने क्या करा दलितों के लिए? पता क्या करा? एक दिन गया था इस सम्मेलन के लिए, बट्टा थोड़ी टांग करे, क्या काम कर रहे हो आप? दलित हो? सिल बचाओगा आप? दलित हो? मैं तो दलित पक्का पक्का दलित हूँ। नहीं, पक्का दलित हूँ भाई। ये दलित है, ये दलित नहीं है, ये दलित नहीं है। क्या नाम है आपका? अरपाल नाम है मेरा। दलित हूँ मैं। कौन है अरपाल? कौन है? रहने वाला हूँ हरियाणा होगा, पिपली गाँव मेरा। गाँव आपका सर्टिफिकेट है? एससी का सर्टिफिकेट है? बिल्कुल है। मैं देखा हूँ, मैं देखा हूँ। दलित है ये, दलित भी आरएसएस बीजेपी का। हाँ, दलित आरएसएस बीजेपी के होते हैं। हाँ, ये वही है। ये क्या कह रहे हैं कि आरएसएस के दलित और बीजेपी के दलित? ये नई बात हो गई। ये कह रहे हैं आरएसएस के दलित। साहब, मेरा किसी से विरोध नहीं है देश में। ये जितने लोग राजनीति कर रहे हैं ना, ये लोगों के बीच में तो जाते नहीं। सारे एयर कंडीशन में पड़े हैं, सारी गर्म हवा खा रहे हैं, बीजेपी वाले घर घर घुस रहे हैं। तो जो लोगों के बीच में जाएगा वोट तो उसी को मिलेगी ना। राजस्थान में एक लड़के को पानी पिलाने में मार दिया, कन्हैया कुमार को मारा। कहाँ गए थे लोग? वो मशीनों में गड़बड़ होगी। मैं राजस्थान गया था, सारे लोग मेरे को दुखी देखे जी, बहुत गुस्से में अकेला ना गए हो। राजस्थान के अंदर इस देश के तमाम वंचित शोषित पीड़ित गए थे। मध्य प्रदेश में मैं गया, मध्य प्रदेश में गया, राजस्थान में गया, छत्तीसगढ़ में गया। लोग खून चूस रहे क्या मेरे? कांग्रेस अरे तीन जैसे ने खून चूस रहे क्या? पार्टी के लोगों ने खून चूस रहे क्या? आरएसएस का दलित मुर्दाबाद। ये क्या कह रहे हैं? अगर दो दलित को मुर्दाबाद करेगा, उसकी कमर खुदेगी 2024 में। दलितों के खिलाफ जो बात करेगा तो उसकी कमर खुदेगी 2024। ये क्या कह रहे हैं? आरएसएस का आदमी है। ऐसे बेहुदा हजार 500 रुपए में छोड़े हुए हैं। 1000 रुपए कह रहे हैं? मैं 1000 रुपए का आदमी दिखूं? 1000 रुपए का आदमी दिखूं? ये तो कह रहे हैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ। अच्छा, काम करता हूँ मैं। ये कह रहे हैं 1000 रुपए में? 1000 रुपए में 1000 तो इसको मिले होंगे ना। कितने मिले आपको? आपको कितने मिले? ये देश, अरे हम तो इस देश के मजदूर हैं, किसान हैं। ये हमारे 400 रुपए हमारे लड़ने से ये देश सुरक्षित बचा हुआ है, इन देशों से नहीं बचा हुआ। मशीन में कोई कमी नहीं है। लोकतंत्र में कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस जीता करती, जब मशीन में गड़बड़ नहीं थी, कांग्रेस लाई थी। कांग्रेस को बंद करना चाहिए था। देश बचाओ, क्या देश बचाओ है? देश बचाओ। कितना बढ़िया काम कर दिया। बाहर जाके कितने काम हो रहे हैं लोगों के। क्या काम हो रहा है? बतेरे काम हो रहे हैं। गरीब बीजेपी क्यों डर रही है ईवीएम से? फिर अगर ईवीएम हटाने चाहती है जनता तो बीजेपी क्यों डर रही है? हटा दे उसको, बीजेपी पे इसको हटा दे ईवीएम को। फिर लाया कौन था इन्हें? कोई भी लाया। अगर अब दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत है? दिक्कत है वोट में गड़बड़ कर रही है। अरे आप वैसे ईवीएम के बाद हार गए, फिर क्या करोगे? क्लियर मानोगे? पता, फिर मानेंगे। फिर मानेंगे। दिल्ली का मुख्यमंत्री 3 बार बना सीएम। दिल्ली का मुख्यमंत्री 3 बार सीएम बना है। लोगों को बका के वही ईवीएम में गड़बड़ कहाँ थी मेरे? केजरीवाल गड़बड़ से बच गया और क्या गड़बड़? कभी भी के पक्ष में हो? पक्ष में हो? बिल्कुल। अच्छा, पहला आदमी मिला है जो ईवीएम के पक्ष में। इस धरने में क्या कर रहे हो? मैं इस धरने में ये बताने आया हूँ, ईवीएम इस धरने से नहीं हटेगी। ये सबको पता है, यहाँ आने वाले को भी पता है। तो ये बड़े विपक्षी क्यों नहीं आ रहे? ये पता नहीं कौन लोग आ गए। मैं वही बता रहा हूँ, कोई आए ना आए, अपना चेहरा चमका रहे हैं।
मैं अपनी बात रखने आया हूँ, मुझे नहीं पता कोई चेहरा चमका रहा है कि नहीं चमका रहा है। थोड़ा सा मेरा 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 कहने का मतलब है कि ईवीएम रहनी चाहिए, क्योंकि ईवीएम रहेगी तो रहेगी, उसी का ही फायदा उठाया जा सकता है अगर आपको इस मौजूदा सत्ता को पलटना है, क्योंकि ईवीएम रहेगी। मतलब आप भी चोर बन जाओ ईवीएम का, जैसे बीजेपी कर रही है आप कह रहे हो, जो ये लोग कह रहे हैं ऐसे ईवीएम का आप भी इस्तेमाल कर लो। और मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, क्या है? मेरा कहने का मतलब है इलेक्शन में जाएंगे तो ईवीएम रहेगी, और ईवीएम रहेगी तो बीजेपी रहेगी, तो बीजेपी को हराने के लिए ईवीएम का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर विचार होना चाहिए। तो कैसे उसका इस्तेमाल इस तरह से हो सकता है, जैसे किसान है, जैसे मजदूर है, जैसे बेरोजगार है, आज वो सारे के सारे उनकी आवाज ना तो पक्ष सुन रहा ना विपक्ष सुन रहा है। अभी आपने देखा कि पहलवानों के साथ क्या हुआ, आपने किसान, अभी आपने कल ही परसों इतने पहलवान आए हैं हरियाणा से, यहाँ पे जो कह रहे हैं कि बजरंग पुनिया, साक्षी और विनेश की वजह से नाश हो गया है, कुश्ती नहीं हो रही है, यहीं पे कम से कम 5000 पहलवान आए। कोई दिक्कत नहीं है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आम आदमी के पास आज क्या रास्ता बचा है कि वो चाहे अपनी सरकार। बात बताओ मुझे, जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है उसमें 33% पे हम प्रधानमंत्री बना लेते हैं, बाकी 67% वोट जो होता है वो तो विपक्ष को ही मिलता है, क्योंकि बट जाता है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में। तो हमेशा जीतने वाले से ज्यादा बहुमत हारने वालों का होता है, ज्यादातर जनता तो सत्ता में भागीदारी होती नहीं है। तो इसमें क्या है, ये तो सिस्टम की प्रॉब्लम है, मोदी की या कांग्रेस की प्रॉब्लम थोड़ी है, ईवीएम की प्रॉब्लम है। ये तो जिसने संविधान बनाया उसने गलतियां की हैं। देखो बात ऐसी है, गलती नहीं की उसने, सिस्टम जो बना हुआ है उस सिस्टम को समझ के काम करो ना। तो ये सिस्टम गलत है ना, मैं बता रहा हूँ ना, ये सिस्टम गलत है जिसमें 33% लोग वाला जीत जाता है और 66-67% वाले लोग हारे हुए घोषित हो जाते हैं। सिस्टम गलत है। कैसे? अगर 67% एक जगह पड़ेगा तो थोड़ी आ रहा है, एक जगह का जबरदस्ती है। मैं वही तो बता रहा हूँ ना, जबरदस्ती। एक बात बताओ, आपको गुलाब जामुन पसंद है, इनको बालूशाही पसंद है, इसको इमरती पसंद है, अब आप जबरदस्ती करोगे? नहीं भाई, सबको एक जाइए। मेरा इंटरव्यू तो ले लो, आप अपनी बात तो तब रखोगे ना। मैं क्या कह रहा हूँ, 67% वोट एक तरफ पड़ेगा तब तो वही जीता हुआ माना जाएगा। 67% वोट एक तरफ। अरे लोकतंत्र में जीती क्यों जरूरी है? हार जीत तो युद्ध में होती है, लोकतंत्र में तो ऐसे भी हो सकता है, आप फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आप मेरी तो बात सुन ही रहे हो, आप अपनी बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। भाई मैं कह रहा हूँ, आपने कहा 33% वाला जीत जाता, मैं कह रहा हूँ 67% वाला जीतेगा कि नहीं जीतेगा? 60%। अगर वोट पड़ेगा तो जीतेगा। जबरदस्ती जिताओगे? जबरदस्ती नहीं, प्रचार करके जीतेगा ना। आज भी तो कोई वोट ले रहा था। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में वोट तो डलेगा ना, तो वोट डालने की तो बात कर रहा हूँ। आप बताओ, इसको भाई साहब को मुस्लिम का वोट बना लिया आपने, दलित का बना लिया आपने, ब्राह्मण का बना लिया आपने, जातिवाद को फैला दिया इतना। कोई दलित की बात कर रहा है, कोई बहुजन की बात कर रहा है, कोई सवर्ण की बात कर रहा है, देश की बात तो कोई करते दिखाई नहीं मुझे। मैं देश की बात कर रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हैं। अच्छा आपको पूछ कर, जाति की बात तो आप ला रहे हो, आपने कहा देश की बात करोगे एक वोट नहीं मिलेगा। अरे मैं कह, फिर वही बात है, एक भी नहीं मिलेगा। अरे आप सुनो तो सही, वोट पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो डालने वाले ने डालना है। आप चुनाव, मैं तो अपना ही वोट डाल लूंगा, अपना वोट डाल के जिताओगे। अपना वोट डाल के जीतूं मैं, अपनी बात रह के भी तो 4 आदमी मेरे से प्रभावित होंगे तो वो भी डालेंगे उस तरह से। प्रभावित करो। मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा वोट जिस पे पड़ेगा वही जीतना चाहिए ना। नहीं, ज्यादा से ज्यादा वोट से जीतता ही है भैया। एक मिनट, अरे क्या बात, अरे बात क्या बात। अरे मैं गलत हो सकता, आप सुनो तो गए, आप अभी जजमेंटल क्यों हो रहे हो? बताओ, ईवीएम पे, नोटा पे अगर मान लिया 60 वोट पड़े और 40 वोट अगर एक आदमी को पड़ जाए तो कौन जीता हुआ माना जाएगा? नोटा पे कितने पड़े? 60% वोट पड़े। अब मैं आप एग्जाम्पल दूं, अब मेरी बात का जवाब, मैं आपकी बात कर, 60% वोट अगर नोटा पे पड़ते हैं और 40% एक आदमी को पड़ता है तो कौन जीता हुआ? 40%। तो 60 वाला क्यों नहीं जीतेगा? इसलिए नहीं जीतेगा कि फर्स्ट पास्ट पोस्ट जो सिस्टम है उसके अंदर नेगेटिव वोटिंग का प्रावधान नहीं है। अरे ये क्या पाकिस्तान ने लाया कि नोटा का प्रोविजन इलेक्शन कमीशन के सिस्टम में ही है ना? नोटा तो पहले से था, कोई नहीं था, पहले से था अभी नोटा पहले से था। आप वोट देने नहीं जाते हो, आप पैदा हुए थे ना उसके बाद ही है। अरे साहब नाम बदल दो। सुनो मेरी बात, आप बहुत कह लिया आपने, मेरी सुनो। आप इस देश के अंदर कितने % वोटिंग होती है? अरे कितने % वोटिंग होती है? 70% वोटिंग होती है। 70% कह रहे हैं, 30% कौन है? नोटा है नहीं है भाई साहब, जो नहीं दे रहा वोट, मोटी वोट दे रहा है उसका कोई वोट नहीं है। जो नोटा पे वोट डाल के आता ना उसका वोट है,
नोटा कमाल कर रहे हो यार, कमाल आपको पता ही नहीं। आपको पता ही नहीं अरे है। नोटा का क्या मतलब है? अब नोटा का मतलब ये मुझे कोई पसंद नहीं है। तो फिर वो वोट अरे तो उसको भी पसंद नहीं है तभी तो नहीं देता क्या? वोट डालने का तभी तो वैल्यू होगी ना। साहब, जो नहीं डालने का उसकी क्या वैल्यू है? अरे नहीं डालने आया, कितने लोग खड़े, कोई जो वोट नहीं डालने ये तो आपने नियम बना लिया, ये आपने नियम बना लिया। सिस्टम बता रहा हूं। आप नोटा के वोट को क्या मानते हो? नोटा का वोट डला तो है, डला है ना। जैसे मान के चलिए नोटा के वोट, जिसने वोट डाला वो क्यों नहीं चुनावी व्यवस्था में आया? जो जाके सबको नकार रहा है, भाई तू चुनाव लड़, तुझे रोका है? अगर तुम नकार रहे हो, ये तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम खुद जाके चुनाव लड़ जाओ। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव कुछ नहीं होता। अगर आपको पसंद नहीं है, ये रामलाल पसंद नहीं है, ये श्यामलाल पसंद नहीं है, तो आप धानुक राम हो, आप जाके लड़ लो चुनाव। क्यों नहीं लड़ रहे हो? हर आदमी चुनाव बेवकूफी का सिस्टम है नोटा। नहीं, हर आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता भाई। हर आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, तो हर आदमी चिल्ला सकता है। 30% आदमी नोटा का वोट दे, 30% चुनाव हर लड़ने आदमी चुनाव नहीं क्यों नहीं लड़ सकता? की एक तो क्षमता नहीं है। चुप रहो। इसका व्यवस्था है, अरे भाई या तो व्यवस्था को बदलो। व्यवस्था बदलने के लिए जो अब ये चिल्लाने से, हाय 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 करने से क्या हो व्यवस्था जाएगा? परिवर्तन के लिए तो यहाँ आए हैं। देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ईवीएम का कोई फंडा नहीं है। लोगों के बीच में जाओ, लोगों के काम करो, लोगों के दुख सुख में रहो। नहीं वो करे, हर आदमी नेता बन नहीं सकता। ये लोग नेता बन नहीं सकते तो चिल्लाएंगे। ये एयर कंडीशन में बैठे हैं। मोदी 24 घंटे काम करता है, बीजेपी ग्राउंड में है, ये घरों में बैठे हैं। तो लोगों का दिल जीतो ना, और फिर वोट होने दो। फिर वो एक व्यक्ति आया था, वो कह रहा था आरएसएस के दलित हो आप। भाई मैं आरएसएस का दलित क्यों हूँ? मैं अपने संविधान दलित भी आरएसएस बीजेपी के होते हैं ना, कभी नहीं होते। मैं अपने संविधान की बात कर रहा हूँ, अपने हक की बात कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी का कोई आदमी नहीं। पब्लिसिटी तब पता लग जाएगा ईवीएम से चुनाव हो जाएगा कि वास्तव में मोदी इतना अच्छा आदमी है। ईवीएम चुनाव करा, उससे करा दो बैलेट पेपर से, फिर भी नहीं माने। नहीं बैलेट पेपर अगर ईवीएम से बैलेट पेपर से हो गया, ये मानेंगे? ये इनका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। इनका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। अब तो 144 धारा लागू हो जाएगी, गुंडागर्दी करेंगे तो प्रशासन अपना काम करेगा। ईवीएम का मामला क्या है कि ईवीएम सदा ही चली आई है। अगर हटाएगा तो पूरा देश भंग करो ना, पूरी पार्लियामेंट और भंग क्या करो। इतने सारे चुनाव हो रहे हैं? पहले हम सुनते थे 7-7 दिन तक काउंटिंग होती थी, 8-8 दिन तक काउंटिंग होती थी, और काउंटिंग में इतने आदमी लगते थे, किसी ने गलत गिन लिया, गलत लिख लिया है। अब तो 2 मिनट में आ जाता है, अभी शाम तक आ जाता है रिजल्ट, शाम 2 घंटे में रिजल्ट आता है। 2 महीने में आता है, बजट तो आता है, लेकिन व्यवस्था नहीं है। वीवीपैट पता है आपको? वीवीपैट पता है? वीवीपैट क्या होता है? वीवीपैट में 7 सेकंड के लिए उसका चित्र आता है, वो तो देख नहीं पाता है साहब। नहीं, चित्र नहीं आता है आपको। अरे चित्र, अरे मैं बता देता हूँ। एक मशीन के अंदर एक बॉक्स लगाया जाता है, उस बॉक्स में मशीन से प्रिंट आउट निकलता है। वो चित्र नहीं होता, वो एक कागज होता है। सुनो पहले, अरे सुन लो यार, पहले सुनना भी जरूरी है। वो एक कागज होता है, उस कट के वो उस बॉक्स में गिर जाता है। जैसे आप, हाँ, हर बार गिरता है। नहीं, हर बार गिरता है। नहीं गिर रहा है वो, तो फिर पता नहीं है आपको, नहीं। उसमें उम्मीदवार हाँ, मैं खुद चुनाव में उम्मीदवार रहा हूँ, मुझे पता है। मैं खुद चुनाव लड़ा हूँ, इसलिए पता है मुझे। अरे मैं खुद चुनाव लड़ा हूँ यार, मेरे को। मैंने देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं, फोटो नहीं आता, सिंबल आता है, सिंबल। मेरी बात सुनो। सिंबल मार के सिंबल आता है, सिंबल आता है। जो देश मशीन बनाती है वो बैलेट पेपर से करा रही है, ये ज्यादा। अरे जो देश मशीन बनाती है ना, किसने कहा जो देश मशीन बनाती है? जापान है, अमेरिका है, लंदन है, सब जापान, अमेरिका पूरी दुनिया पे बम गिराता है। भारत भी गिराए हैं? अमेरिका का कुएं में कूद रहा है, अमेरिका का फॉलो करेंगे? हाँ? क्या अमेरिका फॉलो करेंगे? अमेरिका की आबादी कितनी है? अरे इतनी आबादी, गोली मारो। कितने चुनाव होते हैं? मैंने चुनाव होते हैं। बेकार की बात है। कुछ नहीं पता तुमको। ये कोई तर्क नहीं है। अमेरिका का फाउंडेशन बैलेट पेपर से, हाँ, बैलेट पेपर में चीटिंग नहीं होती है? बैलेट पेपर में चीटिंग नहीं, बिल्कुल नहीं होती, नहीं होती, नहीं। वो जो बैठा होता, हमारे, देखो मेरी बात सुनो, हमारे बड़े लोग जो बुजुर्ग लोग थे ना, जो पहले वोट डालते थे 2014 से, गाँव के ठाकुर गुंडे ठप वोट मारते थे, ठप वोट मारते थे, ठप वोट मारते। उनको वोट डालने का अधिकार नहीं। आप कम से कम लाइन तो लगा। और नकली सुनो, बैलेट पेपर में सुनो, बैलेट पेपर का काउंटिंग कौन करता था? सुनो मेरी बात सुनो यार, पहले ऐसा है। अरे सुनो पहले सुनो, बैलेट पेपर में क्या होता था? अगर हल्की सी मोहर टेढ़ी लग गई ना आपकी, वोट रिजेक्ट। क्या आउटर में आ गया, वोट रिजेक्ट। बहुत सारे बहाने थे। ईवीएम में वोट रिजेक्ट नहीं होता, वोट रिजेक्ट नहीं होता, वोट रिजेक्ट नहीं होता, वोट रिजेक्ट नहीं होता। 19 लाख मशीन गायब है, वो कहाँ है? 19 लाख जो मशीन गायब है वो कहाँ है? 19 लाख कहाँ से लाए हो? कहाँ से लाए हो?
वो कंपनी से आई है 19 लाख, इनके पास रिकॉर्डिंग नहीं है कोई, कहाँ गई वो? ये कहाँ से खबर लाए हो? खबर ला कोई कुछ भी हवाबाजी, ये क्या भटके हुआ नौजवान है ये देश के देखो, इस देश के नागरिक भाई साहब कह रहे हैं 19 लाख मशीनें आई हैं। कंपनी का डाटा है, कंपनी का डाटा है वो। अरे भाई साहब, तो ये कांग्रेस वाले ने ले गए क्या? क्या ये बीजेपी वाले ले गए क्या? या तुम्हारे घर में है या मेरे घर में है? इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कोर्ट है, कानून है, जानते क्यों नहीं हो? इतने बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बैठे हुए हैं। सुनता कौन है? हाँ, न्यायपालिका खड़ा। अरे सुनता क्या? अंट संट बोलोगे, कौन सुनेगा? कैसे ये अंट संट बोल दोगे आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, गिर गया आसमान। 22 लाख, 20 लाख, 19 लाख। रंजन के पब्लिक में आके बोला था ना, पब्लिक में आके बोला, कोई बोल देगा वो मानोगे? कोई है वो, मैं कोई है, देखो वो आम आदमी है क्या? मैं लोकतंत्र की बात करता हूँ। मशीन पर चुनाव होगा तो हम लोग गरीब दबे कुचले लोग वोट डालेंगे, बैलेट पर चुनाव होगा तो हम नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी वोट ठाकुर गुंडे बदमाश डालते हैं। ये साफ साफ कह रहे हैं कि जब बैलेट पे चुनाव होता है तो गुंडागर्दी होती है, और बैलेट पे जब चुनाव होता था तो क्या होता था? पूरे के पूरे बैलेट बॉक्स ही लूट लिए जाते थे। और बताओ, मैं बैलेट पे चुनाव होता था तो क्या होता था? जब आप लगाते थे, रुक जाओ एक मिनट, जब आप मोहर लगाते थे, मोहर, तो वो कोई अगर कोई दलित की मोहर थी और वो थोड़ी सी ऊपर हो जाती थी, नाम तो होता ही था उसका, ऊपर नीचे हो जाती थी, तो अगर उसे कोई सवर्ण कहूंगा मैं, जो मजबूत हो, वो अगर वो जांचता था तो उस वोट को क्या कर देता था? ये वोट खराब हो गया, खल्लास हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो जज कर लेता था, उसके पास पावर थी, उसके पास पावर थी वोट को रिजेक्ट करने की। तो हजारों लाखों वोट रिजेक्ट कर दिए जाते थे गरीब जनता को। ये लूट बस्ती थी बैलेट पेपर में, इसे खत्म किया ईवीएम ने। आज ये ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, आज ये ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि दबंग आ जाए, वोट डालें, ठप्पा लगाएं, और फिर जिसका मन आए वो बस बक्स लेके भाग जाए। आखिरी घंटे में यही कुछ होता है ईवीएम में। हाँ, आखिरी घंटे में यही होता है। कौन कराता है? हाँ, कौन कराता है? वहाँ के आपका व्यक्ति चुनाव आयोग करा है, चुनाव आयोग जो वहाँ पे बैठे हैं। चुनाव आयोग करा रहा है। चुनाव आयोग, आपको पता है चुनाव कैसे होता है? एक बार बताओ, आप बताओ। हमें नहीं पता कि चुनाव कैसे होता है, कैसे होता है? हमें नहीं पता कि वोट कैसे डाली जाती है। आपको पता है कि आपका भी आदमी बैठता है एक? हाँ, वो बैठता है, वो जो सरकारी आदमी जो ड्यूटी पर आते हैं ना, वो भी बैठे होते हैं, तो वो क्या? लेकिन उन सबको वहाँ से जिंदा बच के निकलना होता है। ओहो, उन सबको बच के निकलना होता है। मतलब के अंगूर खट्टे हैं, वो वाली बात है कि अंगूर हाथ ना आया, उन्हें जिंदा बच के निकलना था। निकलना होता है। तो भाई किससे बच रहे हो? किससे बचोगे? किससे बचे बताओ? अरे जिंदा कैसे बचोगे? अरे तो कैसे बचेंगे बताओ? ऐसे बचेंगे, ऐसे लुटते रहोगे? अगर जान की परवाह करोगे तो इसीलिए तो यहाँ पर आए ना। यहाँ पे क्या कर लोगे? भाई बैठ के लड़ो, कहाँ पे? वोट पड़ता है वहाँ लड़ो। कहाँ पे? वोट पड़ता है। महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था, रोड पर आकर के लिए आजादी मिली थी, ऐसे होता है। अब किससे आजादी चाह रहे हो? अब इनसे कहा है, बेईमानों से उन्होंने सत्ता बदलने के लिए आजादी है। हाँ, सत्ता बदलने के लिए। महात्मा गांधी की बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं ये लोग, महात्मा गांधी की बात करते हैं। महात्मा का माँ नहीं पता होगा इनको, महात्मा गांधी की बात करते हैं। दिक्कत ये है कि जो बेहतर पे पहुंच जाते हैं ना, जब बेहतर हो जाता है, टाइम बचता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इजी टू बढ़िया है, लेकिन अब इनको वहीं पे जाना है। तो कुछ दिन बाद ये कहेंगे, जैसे कुछ कह देते ना, सरिया ले आओ, सरिया ले आओ। ये आदम युग में जाना चाहते हैं, आदम और हब्बा के युग में, जहाँ पे वोट कुछ नहीं, जंगल राज हो जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या लगता है आपको? देखते रहिए मिनी संसद।